से कह रहा है कि हमारे पास दो राइट सर्कुलर कोन्स हैं और इन कोन्स के हाइट में जो रेशियो है वो रेशियो क्या है 25:60। मींस अगर हम बात करें तो H1/H2 की जो वैल्यू है वो क्या है 25/64। फिर हमसे कह रहा है कि इन दोनों के डायमीटर में जो रेशियो है वो 4:5 है। तो अगर डायमीटर के रेशियो की बात करें तो जो डायमीटर में रेशियो होगा वही हमारा रेडियस में रेशियो होगा, क्योंकि डायमीटर क्या होता है 2r। तो दोनों जगह यहाँ 2 और 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों की रेडियस का भी रेशियो क्या आ जाएगा 4:5 और हाइट का रेशियो हो जाएगा 25:64। तो हमसे मांग रहा है कि कोन के वॉल्यूम में रेशियो बताओ। मींस हम बात करेंगे V1/V2 की। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे लग जाएगा R1 स्क्वायर H1 और ये हो जाएगा अपॉन 1/3 पाई सेकंड वाले का तो R2/H2। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें R1/R2 वो क्या हमारे लिए 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई H1/H2 क्या है हमारे लिए 25/64। अगर हम यहाँ इसका स्क्वायर कराएं तो हो जाएगा 16/25 मल्टीप्लाई बाई 25/64। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और 16 4 जा 64 और इस तरीके से हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 1:4। और हमारा ऑप्शन नंबर ए। बात करें इस क्वेश्चन की तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट का वो बिगेस्ट नंबर बताना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो पहले तो अगर हम 4 डिजिट के नंबर की बात करें तो 4 डिजिट का बिगेस्ट नंबर क्या होता है 9999। अगर हम इस नंबर की बात करें और अगर हमसे कहे कि हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है इससे छोटा, तो एक तो हमारे पास ये मेथड है कि हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड सबके लिए करना पॉसिबल नहीं होता है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड की जगह हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये एमसीक्यू का क्वेश्चन, हमें तो केवल यही चेक करना है ना कि इससे छोटा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा। मतलब अगर हम इन सारे नंबर्स के फैक्टर कराएं, जैसे अगर हम बात करें पहला नंबर है हमारे पास 1899, अगर हम इसके फैक्टर कराएं तो जो भी वेक्टर आएंगे वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पेयर में आने चाहिए। तो अगर हम 1899 का फैक्टर की बात करें, अगर हम इसको 9 से डिवाइड करें तो 9 2 18, 9 1 9 और 9 1 9। क्या ये नंबर दोबारा 9 से डिवाइड हो रहा है 2 + 1 3 + 1 4। तो 4 तो 9 से डिवाइड होता नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड होगा नहीं और ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें 9999, तो अगर हम इसको 9 से डिवाइड कराते हैं तो ये 1 1 1 1 और फिर अगर हम इसको 1 से 11 से डिवाइड कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा 11 से डिवाइड कराने पे हमें मिलेगा 101। और 101 क्या है एक प्राइम नंबर, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है लेकिन ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर नहीं होगा। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें 9000 की, तो 9000 का अगर हम फैक्टर कराएं 9 से तो हमें मिलेगा 1000। और 1000 को अगर हम डिवाइड कराएं 100 से, 100 से क्यों, क्योंकि 100 एक स्क्वायर नंबर है, 9 एक स्क्वायर नंबर है, तो 100 बन 100 मिलेगा क्या 10, और 10 एक स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और लास्ट हमारे पास क्या बचा 9801, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर हम देखिए इसका फैक्टर कराते हैं तो अगर हम 9 से कराते हैं तो 9 1 9 0, फिर 80 से कम क्या आएगा 9 8 72 और बचेगा कितना 80 में से 72 जाएगा 881 और 81 क्या होता है 9 9 81। फिर अगर हम इसको दोबारा 9 से डिवाइड कराएं तो 9 1 9 9 2 18 और 9 1 9 और 121 हमें पता है कि ये 11 का स्क्वायर होता है और यहां से हमें क्या मिल गया 9 का स्क्वायर। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 11 9 99 का स्क्वायर हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हमसे कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज बाय 5% ईयरली। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेट
दैट इज 5%। फिर हमसे कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 4410, देन व्हाट इज द पॉपुलेशन बिफोर 2 years। 2 साल पहले की पॉपुलेशन की बात कर रहा है, तो हमें निकालना क्या है पी, और करंट पॉपुलेशन जो दी है इंक्रीज होने के बाद, मतलब वो हमारे लिए काम करेगा ए का, जो कि हमारे पास 4410, और हमारे पास जो टाइम दिया है, मतलब एन की वैल्यू दी है, वो कितनी दी है 2 years दी है। तो हमसे मांग क्या रहा है, हमसे पी की वैल्यू मांग रहा है। तो यहां से अगर हम फॉर्मूला लगाएं अमाउंट का, दैट इज ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो हमें फाइंड क्या करना है पी की वैल्यू। ए क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 4410 इक्वल टू पी हमें फिगर आउट करना है, और 1 प्लस आर क्या हमारे लिए 5/100 की होल पावर 2। तो 5 से 100 कैंसिल हुआ 20, और इसका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर पी। और क्या हम 4410 को लिख सकते हैं 441 इंटू 10, और 441 क्या होता है 21 का स्क्वायर, दैट इज मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू पी। ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो क्या 21 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर कैंसिल, और 20 का स्क्वायर इस 10 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास p इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और p आ जाएगा हमारे पास 4000। तो पॉपुलेशन ऑफ द टाउन क्या आ जाएगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी 4000। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, और उस राइट सर्कुलर सिलेंडर को हम कट कर रहे हैं किससे, उस राइट सर्कुलर सिलेंडर को हम कट कर रहे हैं एक क्यूब से। जो ये हमारे पास डायग्राम है कि एक क्यूब है हमारे पास, उस क्यूब से एक हम मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर कट कर रहे हैं। तो इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बताना है, और क्यूब की जो एज है वो 14 है। तो अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें, अगर एज ऑफ द क्यूब मतलब सारी साइडें जो क्यूब की है वो 14 है, तो क्या इस कोन इस सिलेंडर की जो हाइट होगी, क्या वो हाइट 14 होगी। और इसी तरीके से सिलेंडर का जो डायमीटर होगा वो भी हमारे लिए 14 होगा। तो अगर हम बात करें यहां से हाइट ऑफ द सिलेंडर की, तो वो हाइट कितनी होगी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 14। और अगर हम डायमीटर की बात करें तो वो भी 14 होगा, और यहां से अगर हम रेडियस निकालें तो वो d/2 होता है, जो कि आएगा हमारे लिए 14/2, रेडियस आ जाएगी 7। इसके बाद हमसे बात कर रहा है कि टीएसए ऑफ सिलेंडर, तो टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr h प्लस आर। तो यहां से हम टीएसए का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7, रेडियस आ जाएगी हमारे पास 7, और ब्रैकेट में h की वैल्यू 14 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 22 का मल्टीप्लाई 44, और 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा 21। यहां से 44 और 21 का हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास यहां से 44 और 21 का हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 924, और इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट किसमें होती है सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में, और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो होगा सेंटीमीटर या मीटर क्यूब में। यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती होती है, ये ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, और एरिया जो भी है वो हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये हमारा इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको हम 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे। हमसे कह रहा है अगर 44 काउस कैन ग्रेज अ फील्ड इन 9 days, देन हाउ मेनी लेस या मोर काउस विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 12 days। मींस 9 days में टोटल कितने 44 काउस किसी भी फील्ड को ग्रेज कर रही है, चल रही हैं। तो हमसे ये कह रहा है कि 12 days में 12 दिन में कितनी ज्यादा या कितनी कम काउज जो है वो उस फील्ड को ग्रेज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 12 डेज में टोटल कितने काउ ग्रेज करेंगे। तो यहां से अगर हम वेरिएशन के मेथड की बात करें, एरो मेथड की, तो एक साइड आ जाएगा हमारा काउज और एक साइड आ जाएगा डेज। तो पहले काउज कितनी है 44 और डेज कितने हैं 9। अब हमारे पास डेज हैं 12
और काउज हम लेट कर लेंगे कि टोटल एक्स काउज होंगी जो इस फील्ड को 12 डेज में ग्रेज करेंगे। अब यहाँ हम एरो मेथड का बात करेंगे तो एरो हमेशा चलता है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, दैट इज टेल टू हेड। स्मॉलेस्ट पे हमेशा टेल होता है, और अगर नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेज यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो पक्का जो काऊ के नंबर है वो हमेशा कम होंगे। जब काऊ कम होंगी तभी वो ज्यादा दिन लगाएंगे ग्रेज करने में। इस मीन्स एक्स की वैल्यू कम होगी और 44 हमारे लिए ज्यादा होगा, तो इसका एरो क्या होगा, स्मॉलर टू ग्रेटर। अब एक्स पर अगर टेल है तो इसकी भी हम टेल रेशियो में लेके चलते हैं, तो हमारा ये रेशियो बन जाएगा एक्स बाई 44 इज इक्वल टू 9/12 मीन्स टेल अपॉन हेड टू टेल अपॉन हेड, दैट इज एक्स बाई 44 टू 9/12। इन दोनों को हम 3 से कैंसिल करा देंगे, 3 3 9, 3 4 12, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 11, और 11 3 से मल्टीप्लाई होके एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33। तो हमें ये निकल के आएगा कि 12 डेज में कितनी काउ ग्रेस करेंगी, 33, और पहले कितनी काउस ग्रेस कर रही थी, 44। तो हमसे मांग रहा है कि कितनी कम या कितनी ज्यादा काउस, तो हम इस 44 में से इस 33 को माइनस करा देंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ काउस आ जाएंगे, दैट इज 11 काउस, जो हमारी क्या होंगी, कम। पहले कितनी थी, 44, और अब कितनी कम हो गई, 11 काउस कम होंगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक रोम्बस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि हमसे कह रहा है कि इस रोम्बस के दो डायगोनल है, उनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है कि इस रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा। रोम्बस हमारा रिजेंबल करता है किससे, स्क्वायर से, तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वही हमारा रोम्बस का पेरीमीटर होगा। तो रोम्बस का पेरीमीटर तो हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू साइड। अब बात करते हैं कि हमारे इस रोम्बस की साइड क्या होगी। तो हमें यह पता है कि रोम्बस के जो दोनों डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर पहला डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है तो इसकी हाफ जो साइड होगी, मतलब OA, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5। और इसी तरीके से अगर BD पूरा 24 का है तो इसकी हाफ जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 24 का हाफ, दैट इज 12। तो यहां से अगर हम बात करें कि हमारे पास ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि एक तो ये हमारे पास साइड मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर की, और ये वाली साइड मिल जाएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर की। और क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेगा, और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है, तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहां से हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 13। तो ये जो साइड है ये हमारी बात होगी एडी हमारी क्या है, रोम्बस की साइड, और इस ट्रायंगल की क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 13, और यही हमारी साइड है, उसको हम इसमें पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 4 इंटू 13, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52। 13 4 जा 52, और हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।